तो चलिए बेटा, आज इस वीडियो में हम यहां पर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स, all the 4 parts we did in the last video, and in this video we are going to solve question number 2. And question number 2 is, write first 4 terms of the AP when the first term A and common difference D are given as follows. Question number 2 part number 1. कैसे मैथमेटिकल प्रोसीजर के हिसाब से आपको कैसे ये सॉल्यूशन इसका लिखना है एग्जाम में, यू हैव टू राइट या कॉपी पर वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मीन्स व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। A is equal to 10. A is the denotation of first term. D is equal to 10. D is the common difference. Therefore, AP is equal to. What is the general formation of AP? I will tell you that the general form of an AP is A. ये पहली term है. Second term is obtained when you add D to it and it will become A plus D. Third term will be obtained when you add D to this. ये तो A plus D है, एक और D ऐड करेंगे तो बनेगा A plus 2D. तो फोर्थ टर्म के लिए आएगा A plus 3D. तो ये 4 टर्म्स आ गई। अब आपने वैल्यूज लिखने हैं। A is 10, A plus D 10 plus 10, A plus 2D 10 plus 2 into 10, A plus 3D 10 plus 3 into 10. It becomes as 10. 10 plus 10 is 20. 10 plus, अभी तो एक कंप्लीट नहीं हुआ, 2 10s are 20. 10 plus 3 10s are 30. Then it becomes 10, 20, 10 plus 20 is 30, 10 plus 30 is 40. These are the first 4 terms of the AP whose first term is 10 and common difference is D. तो ये प्रोसीजर है। अगर वर्बली आपसे पूछा जाएगा इसको लिखने के लिए तो वर्बली बहुत इजी है। वर्बली आप में से कोई भी इसको 10, 20, 30, 40 लिख सकते हैं। दिस वॉज पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद सेकेंड पार्ट इसी का, पार्ट नंबर 2 क्यों मुझे दिखाना है, नहीं तो ये सारे के सारे इजी पार्ट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूं पार्ट नंबर 2। इन दिस वेरी पार्ट यू हैव टू राइट वी हैव व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। A is equal to -2 and D is equal to 0. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात वहीं पर बताई थी कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस अगर 0 होगा, सो सच एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड यूनिट एपी। एंड व्हाट हैपेंस देयर, all the terms remains same. तो जब आपने AP लिखना है, therefore AP is equal to, general form of AP is A, second term is A plus D, third term is A plus 2D, fourth term is A plus 3D. That is A is -2. तो ये आ गई पहली टर्म। सेकेंड टर्म becomes -2 plus 0 क्योंकि D का वैल्यू 0 है। थर्ड टर्म becomes A is -2 plus 2 into 0. नेक्स्ट टर्म becomes A is -2 plus 3 into 0. Then after it, the solution becomes -2. -2 plus 0 is again -2. 2 zeros are 0. -2 plus 0, that is again -2. 3 zeros are 0. 0 minus 2, that is again -2. जो पहले ही मैंने कहा था, in an unit AP all the terms remain the same
and its common difference is 0. It was already given the common difference 0. So final conclusion क्या होना चाहिए था कि the common यानी ये AP होनी चाहिए थी यूनिट AP. तो हम लिखेंगे लास्ट में hence it is a unit AP. तो ये एक यूनिट AP होती है. दिस इज नाउ पार्ट नंबर 2. तो अब पार्ट नंबर 3 मैं पढ़ा रहा हूं इसका. ये पार्ट नंबर 2 पूरी तरह से जहन में रखना. पार्ट नंबर 3 क्यों दिखाऊंगा, नहीं तो वो भी इजी था, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है. मैं दिखाऊंगा हाउ टू यूज इट. पार्ट नंबर 3 इट इज वी हैव. बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है. व्हाट वी हैव हियर, we have a is equal to 4 and d is equal to -3. Therefore AP is equal to, AP क्या बनेगी, तो प्रोसीजर के हिसाब से आपने लिखना है a, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, a प्लस d सेकेंड टर्म. शाबाश बेटा, आप भी मेरे साथ साथ भी बताइएगा. a प्लस 2d एंड देन a प्लस 3d. तो सिर्फ 4 टर्म्स हमें लिखने हैं. a इज 4, सेकेंड टर्म इज 4 प्लस -3. अब चूंकि जब टर्म नेगेटिव होती है तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ता है, इसलिए ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा. यहां पर बनता है a इज 4 प्लस 2 इंटू -3. इज इट क्लियर? Then last term becomes 4 plus 3 into -3. ये प्रोसीजर है. 4 is the first term. यहां पर मैं आपको समझाऊंगा. अलजेब्रा में हमने ये सीखा हुआ होता है क्या, when two integers are to be added. जब दो इंटीजर्स को ऐड करना होता है, उनमें से एक इंटीजर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है. साइन बड़े नंबर का रहता है. बड़ा नंबर यहां पर 4 है. 4 - 3 इट बिकम्स 1. अब बेटा यहां पर आएंगे. दिस इज 4, 2 3s आर -6. हियर इट इज 4 प्लस 3 3s are -9, which implies as 4 1 okay 4 - 6 it is -2. क्योंकि सब्ट्रैक्शन मैंने कहा कशिर पढ़ी मनो शन वालो 4 तत्रोजन और बड़े नंबर का साइन रहेगा. 9 वालो 4 अत्रोजन 5 और बड़े नंबर का साइन रहेगा. तो ये रिक्वायर्ड एपी हमें था. ये हो गया प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना होता है. तो चलिए पार्ट नंबर 4 की तरफ. अब पार्ट नंबर 4 है जिसमें कॉमन डिफरेंस एक फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये पार्ट भी मैंने दिखाना जरूरी है. तो पार्ट नंबर 4 के लिए वही प्रोसीजर जो आप करके आए हैं, वी हैव. याद रखना एग्जाम में भी आप ये वी हैव कंटिन्यू करेंगे. व्हाट वी हैव हियर, a is equal to -1 I think, yes, and d is equal to 1/2. Therefore AP is equal to general form a, second term a plus d, शाबाश बेटा, थर्ड टर्म a plus 2d, फोर्थ टर्म a plus 3d. जितनी भी टर्म मैं बताऊंगा उससे एक कम करना. अगर मैं 100th टर्म बताऊंगा, आपने 100 को 1 कम करना है, लिखना a plus 90. अभी मैं 10th टर्म बताऊंगा, आपने लिखना a plus 9d, एक कम करके. द वैल्यू ऑफ a is -1. Second will become a is -1 plus d is 1/2. Next one is a is -1 and this is plus 2 into 1/2. Next one is
a is -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो सिंप्लीफिकेशन में ये -1 प्लस 1/2, तो कितना रहेगा यहां पर सिंप्लीफाई करके 2, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, 2 इंटू 1 -2, मैं ये लिखूंगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, इसी तरह यहां पर आएगा ये 2 और ये 2 कैंसिल होके इट इज -1 प्लस 1, देन अनदर विल बिकम -1 प्लस 3 1s are 3/2। फर्दर सिंप्लीफाई करके -1 -2 प्लस 1 is -1/2, देन इट इज -1 प्लस 1 is 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होते हैं। और यहां पर आपने सिंप्लीफाई अभी और करना है, 2 1s are -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, इट becomes -1 -1/2 0 -2 प्लस 3 3 वालों से 1/2। तो ये देखो, याद रखना एक बात, वेन एवर कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव arithmetic progression goes in increasing order. Whenever common difference is negative, arithmetic progression becomes in decreasing order. तो ये required terms of AP हैं जो हमें निकालना था। तो अब रह गया पार्ट नंबर 5, वो बहुत इजी है। हाँ, एक चीज है उसमें, वो डिसिमल फॉर्मेशन में है, तो इसलिए वो भी करके देंगे यहां पर। दिस इज पार्ट नंबर 5 बिकॉज इट इज वीडियो सीरीज, तो इसलिए वीडियो सीरीज में कोई भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, वी हैव क्या, a इज इक्वल टू -1.25, a इज इक्वल टू -1.25, सो d इज इक्वल टू, d कितना है, -0.25। तो बेटा इसमें आपने देयरफॉर AP क्या आएगा, AP इज इक्वल टू जनरल फॉर्म a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, क्योंकि हमें ऊपर क्वेश्चन में ये पूछा गया, राइट द 4 टर्म्स ऑफ द AP। तो मैं ये 4 टर्म्स लिख रहा हूं, -1.25, सेकेंड टर्म ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स इसमें आनी है, -1.25 को प्लस करना है -0.25। अब चूंकि ये 2 टर्म्स ये भी नेगेटिव था, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया, तो यहां पर लॉन्ग ब्रैकेट का मैं यूज कर रहा हूं। थर्ड टर्म क्या बनता है, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। फोर्थ टर्म क्या आता है, -1.25 प्लस 3 इंटू d का वैल्यू है -0.25, दैट बिकम्स -1.25 द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या बनेगा, अभी मैं बता रहा था, इफ 2 integers आर टू बी एडेड, one is positive, one is negative, they are to be subtracted. Here, if 2 negative integers are to be added, you have to add them, but sign will remain negative. जब 2 नेगेटिव इंटीजर का एडिशन करना है, तो यहां पर ऐड ही करना है रियली, लेकिन साइन यहां पर रहेगा नेगेटिव। तो 5 प्लस 5 is 10, कैरी 1, 2 प्लस 2 is 4 and 1 is 5। ओके, -1 प्लस 0 is -1, तो -1.50। नेक्स्ट टर्म इज -1.25 प्लस 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5s are 10, 2 2s are 4 1 5, 2 0s are 0, but -0.50, and fourth term will become -1.25 प्लस 3 से करना है इसको मल्टीप्लाई, 3 5s are 15, कैरी 1, 3 2s are 6 1 7,
3 zeros are 0 but negative. Then after another step will be minus 1.25. ये AP मैं लिख रहा हूं AP, क्योंकि अगर मैंने AP यहां लेफ्ट साइड नहीं होता तब मैं विच इंप्लाइज यूज करता। क्योंकि ये लेफ्ट साइड है इसका AP, तो AP क्या बन रहा है, जब AP मैं कंटिन्यू बार बार नहीं लिख रहा हूं तो यहां पर इज इक्वल टू ऐसे ही चलाना है, एक टेक्निक के तौर पर MA आयुष आसानी लिखूं। अब अगला बनेगा -1.5, क्योंकि एंड पर डेसिमल में 0 नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट वन इज -1.5 एंड -0.5। कितना होगा, 5 तो 5 ही है, ऐड करना है। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बीच में एडिशन है तो साइन नेगेटिव रहेगा। 5 + 0 इज 5, 2 + 5 इज 7 एंड -1 + 0 इज -1। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 5 + 5 इज 10, ओके, 2 + 7 इज 9, 9 1 10, ओके, 1 + 1 is 2, 2.00, but minus. These are the required 4 terms of this AP. This is the question number 2 of exercise 5.1. तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। तो चलिए बेटा, अब आप कोई भी, अगर आपको A और D कहा जाएगा, दिस इज A एंड दिस इज D, यू कैन इजीली राइट हाउ मेनी टर्म्स यू नीड टू राइट, यू कैन इजीली। अगर आपको कहेंगे 10 टर्म्स भी लिखने के लिए, आप 10 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? फॉर द फॉलोइंग APs, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो बेटा, हर एक पार्ट में एक AP वहां से ही लिखी है, तो यहां पर हम बिल्कुल वही लिखेंगे। पार्ट नंबर 1 में वी है, यहां पर हमें क्या दिया है, AP इज इक्वल टू 3 1 -1 -3 एंड देन सम डॉट्स। इन डॉट्स की मदद से हम कह सकते हैं दिस इज अ फाइनाइट AP हियर, ये फाइनाइट AP एक है। तो इस फाइनाइट AP में हमें लिखना क्या है, हमें इसके सॉल्यूशन में लिखना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हियर A द फर्स्ट टर्म इज 3, D द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे लिखी जाते हैं, A2 सेकेंड टर्म minus A1 first term, that is second term is 1 minus first term is 3, 1 minus 3 is -2. This is the common difference. Part number 2, बिल्कुल इसी तरह we have, what we have here, an AP. AP is equal to, तो ये AP कौन सी लिखी गई है, -5 -1 3 एंड 7 डॉट्स। तो ये भी एक इनफाइनाइट, सॉरी ये फाइनाइट शायद मैंने कहा था ना, इनफाइनाइट। तो ये भी एक इनफाइनाइट AP है। तो इस इनफाइनाइट AP में आपके सॉल्यूशन में लिखना है हियर A इज इक्वल टू -5, A का मतलब है फर्स्ट टर्म, एंड D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म माइनस करना, सेकेंड टर्म इज -1, माइनस इसको करना है -5, दैट बिकम्स -1 माइनस इंटू माइनस इज +5। यह गोस टू when there are two integers, one is negative, one is positive, you have to subtract. पहुंचने वालों आख तक जोर, ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। तो इसी तरह से अब पार्ट नंबर 3 और 4 हैं, ये इस वीडियो में ये दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। दिस वन इज नाउ पार्ट नंबर 3। सो मैं आपको ये सारे पार्ट्स इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये मैथमेटिक्स का प्रोसीजर देखना है कि कल कोई एग्जाम में खुदा न खास्ता कोई मार्क्स आपका ना कट जाए।
तो आपने लिखना है पार्ट नंबर 3 में वी हैव AP इज इक्वल टू, तो ये AP किसके बराबर है 1/3, 5/3, 9/3 and 13/3, then dots again it is an infinite AP। तो इस इनफाइनाइट AP के सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, here A is equal to, A means the first term, it is 1/3, D is equal to, D means the common difference, it is A2 minus A1. How much is A2? It is 5/3 minus 1/3. You know there is same denominator, so the LCM of the denominators will become 3. Numerators को करना है 5 minus 1. 5 minus 1 is 4 divided by 3. अब इस 4 divided by 3 को हम क्या कहते हैं, दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जब डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा मिक्सड में चेंज करना होता है, तो इसलिए 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 is 3, 4 minus 3 is 1, तो रिजल्ट आ गया 1 whole 1/3, दिस इज इट इज कॉमन डिफरेंस। तो पार्ट नंबर 4, द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वी हैव, व्हाट वी हैव हियर, we have AP, and what are the terms of this AP given, 0.6, okay, 1.7, take 2.8, then 3.9 and some dots. So with the help of these dots we can easily recognize it that it is an infinite AP। तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, हियर A द फर्स्ट टर्म इट इज 0.6, D द कॉमन डिफरेंस इट इज A2 minus A1, ठीक। सो A2 इज 1.7 minus A1 is 0.6, 7 minus 6 is 1, 1 minus 0 is again 1, so 1.1 is the common difference of this AP। So this was completion of question number 2। So finally in this video lecture हमने क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा if first term and the common difference is given how can we find all other terms। तो जनरल फॉर्म बनानी है AP की तो हम बाकी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर AP ही गिवन है तो हमसे पूछा गया यू जस्ट फाइंड इट इज कॉमन डिफरेंस, तो ए तो पहली टर्म लिखना इजी है, लेकिन कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इट इज डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म। सिर्फ ए इन दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन उस वक्त लेना है जब वहीं से दिया है कि दिस इज AP। अगर ये चेक करना होता क्या ये AP है या नहीं है, तब हर एक के बीच में ये डिफरेंस देखनी थी। अगर ये हर गैप में बराबर बराबर होती तब हम कहते कि ये एक कॉमन डिफरेंस है। तो चलिए बेटा, खुदा हाफिज, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।